आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये आपके मैथ का वीडियो है जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों में रिपीट होने वाले हैं। चलिए देखिएगा, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया गया आपका है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सफल ट्रिक से हम मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए इन क्वेश्चन को देखिएगा और इसको कहीं पर लिख कर रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया एक कार 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और प्रत्येक 150 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट के लिए रुकती है। 1000 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? कह रहा एक कार है जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटा है। कह रहा 150 किलोमीटर चलने पर 10 मिनट रुकती है। कह रहा 1000 किलोमीटर चलने में उसे कुल कितना समय लगेगा? हम जानते हैं, यहाँ हम x मानकर नहीं हल करेंगे क्योंकि समय हमें बचाना है, इसलिए हम आसान ट्रिक का उपयोग करेंगे। हम जानते 150 किलोमीटर चलने पे कितना रुकेगी? 10 मिनट। फिर इसका दोगुना हम चलाते हैं 300 किलोमीटर, कितना रुकेगी? 20 मिनट। फिर इसका दोगुना करते हैं 600 किलोमीटर जब जाएगी तो 40 मिनट रुकेगी। फिर इसमें 300 और जोड़िए, 900 किलोमीटर चलेगी तो कितना रुकेगी? 60 मिनट रुकेगी। और कितना चलना है? दोस्तों, इसमें 100 किलोमीटर और जाएगी तो ये 1000 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। यहाँ तक जाने में 1 घंटा रुकेगी। ठीक, ये जब रुकेगी तो 150 किलोमीटर के बाद रुकेगी। 100 मीटर चलेगी तो उस बीच नहीं रुकेगी। ठीक, तो 100 किलोमीटर जाने में वैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसे 10 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटा रुकेगी तो टोटल 11 घंटा का समय लगेगा। 11 घंटे का समय लगेगा। 11 घंटा किसमें है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 11 घंटा का समय लगेगा पूरा। चलिए एक बार और देखते हैं। इसमें आपके लिए है, ये 150 किलोमीटर जब चलेगा तो 10 घंटा मिनट रुकेगा और 300 किलोमीटर चलेगा तो 20 मिनट रुकेगा। ऐसे जोड़ते जाइए। और 600 किलोमीटर चलेगा तो 40 मिनट रुकेगा और
900 किलोमीटर जब जाएगा तो 60 मिनट रुकेगा, यानी 1 घंटा रुकेगा। जाना कितना है, 1000। आगे जाएगा 150 किलोमीटर तो ही रुकेगा, लेकिन 100 किलोमीटर जाएगा तो नहीं रुकेगा, तो 1000 पूरा हो जाएगा। वैसे 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 1000 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटा रुकेगा, यानी 60 मिनट, तो मिला के सब हो जाएगा 11 घंटा। 11 घंटा किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है और कह रहा है दो लगातार सम संख्याएं, जैसे सम संख्याएं हमारी 2, 4, 6, 8 ऐसे सम संख्या है ना। इसी प्रकार से पूछ रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या अगर हम मान लें 18 है, तो हमारी बड़ी संख्या 19, 20 हो जाएगा। अब 20 18 का जब हम गुणा करेंगे तो ये 528 होगा, नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। छोटी संख्या 22 है और हमारी बड़ी संख्या 24 हो जाएगा, क्योंकि 24 सम संख्या है, लगातार आ रही है। 21 तो होगा नहीं, 21 छोटा है। आपका 23 होगा नहीं, 24। ये इसका गुणा कीजिए, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इसका जब आप गुणा करिएगा 8 होगा, 8 4 12 होगा, 4 1 5 होगा। देखिए 528 हो रहा है। ये हमारी जो लगातार दो सम संख्याएं हैं, एक छोटी संख्या 22 है, बड़ी संख्या 24 है। इसका गुणनफल आ रहा है, गुणनफल 528। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ये 22 होगा। चलिए आपका ये 22 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और देखिएगा। इसको चेक करने पर ये नहीं हो रहा है, ये जब हो गया तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी एक संख्या 22 है, दूसरी 24 होगा, तो हम 22 24 का गुणनफल 528 हो रहा है। चेक कर लीजिए होगा कि नहीं होगा। 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये 528 हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि ये संख्या हमारी 22 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिया है आपका दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। यहाँ देखिए दो उम्मीदवार हैं, एक को कितना मिला 55% कैसा वोट, वैध वोट, यानी जो वोट सही है। 20% वोट खराब हो गए जिसकी गणना नहीं की गई, तो वो कितने वोट हैं, तो 7500 का आप निकाल लीजिएगा 20%। 20% निकालने के बाद 7500 से आप क्या करिए निकाल लीजिएगा, घटाइएगा, लेकिन हम इसी में घटा ले रहे हैं। तो 20% हम घटा ले रहे हैं 100 में से 80,
बटे 100 कर लीजिएगा। फिर आपको 20% निकाल के 7,500 में से घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट घट जाता है। यहाँ से कटाइएगा, एक ज़ीरो रहेगा तो 8 से गुणा करिए तो 8 0 0 8 8 पंची 40 8 सत्ते 56 4 60 6,000 वोट आ गए। ये 6,000 वोट हमारे जो सही वोट थे, मतलब वैध वोट हमारे कितने हैं? 6,000। 6,000 का 55% कितना होगा? 6,000 का 55% होगा, इसको कटाइएगा, एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से, 55 गुणे 60 कीजिएगा तो 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, हासिल 3 और 6 पच्चे 30, 30 3 35 हो गया। ये एक ज़ीरो है, 3,300 हो गया। 3,300 वोट, एक को 3,300 वोट मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा? 6,000 में से आप घटाइएगा तो ये आ जाएगा 2700। ये 2700 वोट आएगा, क्योंकि 6,000 में से जब हम घटाएंगे 3,300 तो दूसरे 6,000 वोट में से ही एक को कितना मिला? 3,300। दूसरे को कितना मिला होगा? 2,700। ऑप्शन नंबर आपका बी सही, ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैध वोट की संख्या जो है वो 6,000 है। 6,000 में से एक को कितने मिले? 55%। 55% हमने निकाल लिया, ये 3,300 आया। तो दूसरे को कितना मिला? दूसरे को मिला होगा 2,700। चलिए हम परसेंटेज में नहीं निकालेंगे, यहाँ वोटों की संख्या पूछ रहा है। जब एक व्यक्ति 3,300 पाया तो दूसरा 2,700 पाया। क्यों? क्योंकि वैध वोटों की संख्या कुल 6,000 है। 6,000 में से ही इनको मिला है, बाकी 20% वोट निकाल दिए गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि रमेश 40 वर्ष का है तथा सोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? कह रहा है रमेश 40 वर्ष का है तथा सोनी 60 वर्ष का है तथा कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष पहले? मान लेते हैं 5 वर्ष पहले, तो इनका आयु कितना है? 40 और 60 है रेशियो में। तो कह रहा कितने वर्ष पहले, मान ले 5 वर्ष पहले, तो ये आपका एक 35 वर्ष का हो जाएगी, दूसरे कितने हो गए? ये 55 वर्ष की हो जाएगी। इसे जब कटाइएगा 3:5 होगा? नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो दूसरा देखिए, 10 वर्ष पहले मान लीजिए उनकी आयु का अनुपात 3:5 रहा होगा, तो एक 40 वर्ष की है तो 10 वर्ष पहले 30 वर्ष की होगी, और दूसरा 60 का है तो 10 वर्ष पहले उसकी एज कितने रही होगी? 50 वर्ष। अब इसको घटाइएगा, एक ज़ीरो इधर से कटा, 3:5 बचा। देखिए 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था 3:5 होगा। ये 10 वर्ष आपका सही हो जाएगा। ये 10 वर्ष आपका सही है। इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे आंसर दिख जाएँ तो हम और ऑप्शन को छोड़ देते हैं, क्योंकि आंसर तो मिल गया। अब उनको चेक करके समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस यही देखिएगा,
एक की आयु 40 वर्ष है, दूसरे की आयु 60 वर्ष है। पूछ रहा कितने वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:5 होगा। मान लेते हैं ऑप्शन से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको मान लेते हैं ये होगा। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगा? 30 वर्ष। 10 वर्ष पहले ये कितने वर्ष का होगा? 50 वर्ष का। अब इसको घटाइएगा, 10 तिया 30, 10 पच्चीस 50। अब देखिए 3:5 आपका आ गया। यही 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। ये आपका जॉब मी चैनल है, इसके साथ बने रहिएगा। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, जो रिपीटेड हैं, आने वाले क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं को लेकर आएंगे। आपके जो भी आपका यूपी में वनडे एग्ज़ाम होगा उससे आपको नहीं छूटेगा। आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मान के चलिए। आपको बहुत बड़े वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में लोग बड़े वीडियो देख भी नहीं पाते, नींद आती है, पर ऐसे क्वेश्चन थोड़े-थोड़े जो होते हैं, एक दिन उनके पास ढेर सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यानी जो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे ज़्यादा उनके पास क्वेश्चन हो जाएगा, तो उनका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।